दोस्तों, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हनीमून पर गए एक जोड़े ने एक बड़ी सी होटल में रूम लेने के लिए एंट्री ली। पत्नी को सोफे पर बिठाकर पति काउंटर पर रूम बुक करने गया। वहाँ पे एक लड़की मिनी स्कर्ट में काउंटर पर खड़ी थी। रूम में आकर पति पत्नी से बोला, वो जो काउंटर पर लड़की खड़ी थी ना, वो काल गर्ल थी। पत्नी बोली, नहीं जी, ये उनका यूनिफॉर्म होता है, आप तो कुछ भी समझ लेते हैं। दोनों पति पत्नी में बहस हो गई और शर्त लग गई। पति ने पत्नी को पर्दे के पीछे छुपा दिया और उस लड़की को रूम में बुलाया और फिर उससे पूछा, मैं अकेला हूँ, आज रात भर मेरे साथ रुकोगी? वह लड़की बोली, 2000 रुपया लूंगी। वह बोला, 200 रुपये दूंगा और वह लड़की गुस्सा होकर चली गई। शर्त पति जीत गया। फिर शाम को दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो उस लड़की ने दूर से उन्हें देखा और पास आकर आदमी को बोली, 200 रुपये में ऐसे ही मिलेगी हरामखोर। टीचर बोला, बच्चों, क्या तुम एक छेद के अंदर 2 छेद डाल सकते हो? बच्चे बोले, नहीं सर। टीचर बोला, ठीक है, तुम घर जाकर अपने पेरेंट्स की मदद लेकर मुझे कल इसका जवाब देना। अगले दिन बच्चे स्कूल आए मगर किसी के पास जवाब नहीं था। टीचर को बहुत हंसी आई। टीचर बोला, तुम्हारे पेरेंट्स भी कितने बुद्धू हैं, इसका जवाब बहुत आसान है। यह कहकर टीचर ने अपने हाथ की पहली उंगली को अंगूठे से मिलाया और एक रिंग बनाया। फिर उस रिंग को अपने नाक के 2 छेदों पर लगाया और कहा, देखो कितना आसान जवाब था। मैंने अपनी उंगलियों से एक छेद बनाया और अपने नाक के 2 छेद के ऊपर रखा और इसी तरह एक छेद के अंदर 2 छेद डाल दिए। तुम्हारे पेरेंट्स इतना आसान जवाब भी नहीं दे पाए। अगले दिन स्टूडेंट टीचर के पास आया। स्टूडेंट बोला, सर, मेरे पापा ने पूछा है कि क्या आप एक छेद के अंदर 7 छेद डाल सकते हैं? टीचर बोला, नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है। स्टूडेंट बोला, पॉसिबल है। मेरे पापा ने कहा है कि अपने सर से कहो एक बांसुरी ले और अपने पिछवाड़े में डाल ले। अब टीचर बेहोश। एक पत्नी शॉपिंग करके जब घर वापस पहुंची तो देखा कि उसका पति किसी और लड़की के साथ बिस्तर पर लेटा है। उसे देख वह एकदम से भड़क उठी और गुस्से में घर से बाहर जाने लगी। तभी उसके पति ने उसे रोकते हुए कहा, जाने से पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो रास्ते में ये लड़की मुझे दिखी। ये बहुत गरीब और थकी हुई लग रही थी तो मैं इसे गाड़ी में साथ ले आया। इसे बहुत भूख लगी थी तो मैंने इसे वह खाना दिया जो शायद तुमने दिन में खाया नहीं था क्योंकि वह तुम्हारी पसंद का नहीं था। इसके कपड़े बहुत गंदे थे इसलिए मैंने इसे तुम्हारे कपड़े दे दिए जिन्हें तुम अब पहनती नहीं हो। इसके जूते भी फटे हुए थे इसलिए मैंने इसे तुम्हारे वो जूते दे दिए जिन्हें तुम अब देखती भी नहीं। और मैंने इसे वह स्वेटर भी दे दिया जो तुम पर अच्छा नहीं लगता। जब ये जाने लगी तो थोड़ी देर रुकी और मुझसे कहने लगी, क्या आपके पास और भी चीजें हैं जो आपकी बीबी को अच्छी नहीं लगती या जिनका वो प्रयोग नहीं करती, इसलिए यहाँ बिस्तर पर मेरे साथ यह कर रही है। अब पत्नी बेहोश। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। एक बूढ़े आदमी ने सोचा कि मेरी बीबी की शायद सुनने की शक्ति कम हो गई है। एक दिन चेक करने के लिए उसके पीछे गया और बोला, बूढ़ा बोला, जानू, क्या तुम मुझे सुन रही हो? कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़ा और आगे गया और फिर बोला। बूढ़ा बोला, जानू, क्या तुम मुझे सुन रही हो? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। बूढ़ा फिर बोला, जानू, क्या तुम मुझे सुन रही हो? बुढ़िया चिल्लाते हुए, बहरे बूढ़े, ये मैं तीसरी बार हाँ बोल रही हूँ। एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज वाले बोले, 1 हफ्ता। ब्रिटिश बोला 1 महीना, अमेरिकन बोला 3 महीने,
भारतीय बोला, इंडिया में तो टूथब्रश कभी भी रिटायर नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय बोला, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, इसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है, और जब इसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। अब डॉक्टर बेहोश। पप्पू जब पापा के साथ पिकनिक मनाकर वापिस आया तो जीतू ने उससे पूछा, आज तो तुम्हें बहुत मजा आया होगा अपने पापा के साथ पिकनिक मनाकर। पप्पू बोला, हाँ मम्मी, अच्छा लगा, हम सब ने मिलकर लुका छिपी खेली। जीतो बोली, और कितने बच्चे थे वहाँ? पप्पू बोला, बच्चा तो मैं अकेला ही था। जीतो बोली, फिर तुमने लुका छिपी किसके साथ खेली? पप्पू बोला, मैं, पापा और एक सुंदर सी आंटी। जीतो बोली, आंटी? पप्पू बोला, हाँ मम्मी, पर अब मैं पापा के साथ कभी नहीं खेलूंगा, उन्हें तो खेलना ही नहीं आता। जब हम खेल रहे थे तो वो आंटी एक कमरे में छिप गई और पापा उसे ढूंढने के लिए अंदर गए तो पूरे आधे घंटे बाद वापिस निकले। जीतो गुस्से में आग बबूला होते हुए बोली, बस बेटा, आज के बाद तुम्हारे पापा कभी लुका छिपी खेल ही नहीं पाएंगे। शोले में अगर दिवाली होती तो डायलॉग होते। गब्बर बोलता, अरे वो सांभा, दिवाली कब है रे? सांभा बोला, बस 2 दिन बाद है सरकार, और अभी तक अपनी छुपने की गुफा में पुताई तक नहीं हुई है। गब्बर बोला, पकड़ लाओ साले ठाकुर को और करवाओ उससे कोने कोने की पुताई। सांभा बोला, सरकार, उसके तो हाथ ही नहीं है, वो कूची कैसे पकड़ेगा? गब्बर बोला, अरे हाँ, काश में उसके हाथ नहीं काटता तो साला पुताई करने के काम तो आता। जाओ जय और बीरी को लेके आओ। सांभा बोला, सरकार, वो लोग तो आजकल रामगढ़ में पटाखे बेच रहे हैं और उनके बम बहुत बिक रहे हैं। गब्बर बोला, खामोश हरामखोर, हमारे पास इतने पटाखे हैं और हमें छोड़कर लोग उनसे पटाखे खरीद रहे हैं। सांभा बोला, सरकार, आप कहें तो कल ही रामगढ़ में अपने पटाखों की दुकान लगा दे। गब्बर बोला, पटाखे छोड़, पहले पुताई करवा, जा उस फुलझड़ी बसंती को ले आ। सांभा बोला, सरकार, कहाँ वो नाजुक बसंती बाई और कहाँ चूने की पुताई, कुछ और सोचिए। गब्बर बोला, कमीने, आ गया आइडिया। सांभा बोला, क्या आइडिया सरकार? गब्बर बोला, पुताई करेगा तू और पूरी गैंग के कपड़े धोएगा, चल गुफा के शौचालय की सफाई से हो जा शुरू। सांभा बोला, नहीं सरकार, मैं मर जाऊंगा, मुझे आपने हमेशा बंदूक चलाना सिखाया है और आज पुताई के लिए कूची चलाने को कह रहे हो, मुझसे ये काम मत करवाओ। गब्बर बोला, तो तू पुताई नहीं करेगा? गब्बर, सरकार रहम, मैंने आपका नमक खाया है। गब्बर बोला, ले अब गोली खा। एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया। वहाँ से एक बिल्ली गुजर रही थी तो चूहे ने बिल्ली से कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, फिर चाहे मुझे खा लेना। बिल्ली ने लात मारी और गिलास गिरा दिया। चूहा निकलकर भागा और बिल में घुस गया। बिल्ली ने कहा, झूठे धोखेबाज, तुम तो कह रहे थे कि मुझे निकालो, बेशक मुझे फिर खा लेना। चूहा मुस्कुराया और बोला, जान, नाराज मत होना, उस वक्त मैं शराब के नशे में था। दो जिगरी दोस्त, एक के पास एक BMW कार होती है और दूसरे के पास टाटा नैनो। एक बार रात को नैनो वाला दोस्त BMW वाले दोस्त को फोन करता है और कहता है कि यार, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तू आ जा और मेरी कार को अपनी कार से बांध करके पेट्रोल पंप तक मुझे पहुंचा दे। BMW वाला दोस्त आता है और नैनो कार को बांध कर कहता है, अगर तुझे लगे मैं तेज चल रहा हूँ तो पीछे से डीपर दे देना ताकि मैं धीमे हो जाऊं। चलते चलते थोड़ी देर बाद BMW की साइड में तेज रफ्तार में ऑडी निकलती है तो BMW वाला चिढ़ जाता है। वो भूल जाता है कि वो नैनो को बांध कर चल रहा है। बस फिर क्या था, BMW और ऑडी दोनों में जबरदस्त रेस लग जाती है। स्पीड 200+ चली जाती है और दोनों पुलिस बैरिकेड तोड़कर निकल जाते हैं। तो पुलिस का सिपाही अपने
अपने ऑफिसर को फोन करता है और घटना की जानकारी देता है। तो ऑफिसर पूछता है गाड़ी कौन कौन सी है। सिपाही कहता है सर गाड़ियाँ तो 2 रेस कर रही है, BMW और ऑडी। पर वो छोड़ो सर, हैरान तो मैं इस बात से हूँ कि रेस BMW और ऑडी की हो रही है, पर एक नैनो वाला पीछे से दोनों को ओवरटेकिंग के लिए डीपर पे डीपर मारे जा रहा है। मुझे आगे जाने की जगह दे दो। अब पुलिस वाला बेहोश। चक्के